आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना में मंत्री सीतक्का ने आज बैकवाटर के असर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में 28 परिवारों के 112 विस्थापित लोगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया। उनके साथ जिला कलेक्टर बुरखाड़े हेमंत, जिला एसपी सुधीर रामनाथ और ITDA PO लेनिन वासल टोप्पो भी मौजूद थे। पंचायत राज, ग्रामीण विकास, ग्रामीण जल आपूर्ति और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने मंगापेट में गोदावरी नदी के बाढ़ के बहाव और जिला परिषद हाई स्कूल में बनाए गए पुनर्वास केंद्र का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया। उन्होंने मंगापेट गोदावरी बैराज पर चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा भी की और बाढ़ प्रभावित इलाकों से 28 परिवारों के 112 लोगों को दूसरी जगह बसाने के बाद उन्हें दी गई सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक रिसर्च सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक खास विभाग बनाने की भी बात कही ताकि जर्मन, जापानी, कोरियाई, चीनी और रूसी जैसी भाषाएं सीखने में आसानी हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ट्रेनिंग देने के लिए संबंधित देशों के इंस्ट्रक्टर और इन भाषाओं में माहिर स्थानीय एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए। स्किल, ह्यूमन कैपिटल एंड नॉलेज ट्रेनिंग इनिशिएटिव विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे ब्लू कॉलर नौकरियों के लिए ट्रेनिंग ले रहे लोगों को स्कॉलरशिप देने की संभावना पर विचार करें, ठीक वैसे ही जैसे हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने कहा कि राम के साथ इतना अन्याय हो रहा है लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि कई काबिल लोग भी इस पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी से अपील करता हूँ कि वे ऐसे मुद्दे को उठाएं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नाते मैं अपील कर रहा हूँ, ये काम सबको समझ में आएगा। अरे भाई राम के साथ कितना अन्याय हो रहा, कोई भी नहीं बात करे, कोई संत नहीं बात कर रहा, कोई ट्रस्ट मेंबर्स बात नहीं करे, बड़े बड़े योगिया नहीं बात करते। हमारे पास चिन्ना जीयर स्वामी है, वो प्रवचन बढ़िया अच्छा करता, भगवान का लोगों का विश्वास जीतता, मगर इसमें कोई संत आज क्या बोल रहे, नहीं इसके ऊपर पूरों का अपमान है। कहीं का अपमान है भाई? अयोध्या का पैसा खा रहे तो उसके ऊपर चर्चा तो रखना ना। यही काम हमारे एमपियां करे और मैं हमारे राहुल गांधी को और पप्पू यादव को जो अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन का उसमें गुंडी में डालने के बाद उंडी लेके भाग जा रहा तो उनको पकड़ने का काम भी करे। ये काम पार्लियामेंट में होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में कहा कि यह बहुत ज़रूरी है कि आंध्र प्रदेश और देश को हमारी युवाओं की प्रतिभा का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। इसी मकसद से अब हमारा ध्यान भविष्य के टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर जैसे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर है। विशाखापट्टनम में नए सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला रखना इस दिशा में एक अहम कदम है। टैलेंटेड युवाओं की प्रतिभा का लाभ आंध्र प्रदेश और देश को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमारा फोकस अब सेमीकंडक्टर जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक इंडस्ट्री पर है। विशाखापट्टनम में नए सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। మన ప్రతిభావంతులైన యువత సామర్థ్యం। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने आज कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से सूखे से निपटने के दिशा निर्देश को आसान बनाने की अपील की है। साथ ही कावेरी जल विवाद पर अपना कड़ा रुख दोहराया है। खड़गे ने कहा कि मानसून का अभी आधा समय ही बीता है, इसलिए बदलती स्थिति को निपटने के लिए राज्य को ज्यादा लचीले नियमों की जरूरत है। उन्होंने आज बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, हमने सूखे से निपटने के लिए केंद्र से अपील की है। मानसून का सिर्फ 50% समय ही बीता है। केंद्र के निर्देशों का पालन बारिश का मौसम खत्म होने के बाद ही किया जाएगा। इसके लिए केंद्र से केंद्रीय नियमों को आसान बनाने का अनुरोध किया गया है। राज्य के मंत्री ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पर भी राजनीतिक हमला किया और उन पर राष्ट्रीय स्तर पर कर्नाटक के हितों की पैरवी करने में विफल रहने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा, कावेरी जल पर हमारा रुख साफ है, हम केवल अपने लोगों को पानी दे सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने सहयोग भी मांगा है। प्रधानमंत्री के आने पर मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से अपील करेंगे। प्रहलाद जोशी राज्य के हितों की रक्षा नहीं करते, वे केवल मुख्यमंत्री और हमारे खिलाफ बोलते हैं।
दिल्ली के जंतर मंतर पर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर कर्नाटका में जम्मू एंड कश्मीर के उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि यह तो बस शुरुआत है। हम भी जानते हैं कि जंतर मंतर पर सिर्फ एक दिन के विरोध प्रदर्शन से राज्य का दर्जा बहाल नहीं होगा। छात्र लाखों की संख्या में आए थे और उन्हें भी 25 दिन लगे थे। हमें भी इसे जारी रखना होगा। हम ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं जिसका हमें वादा नहीं किया गया था। जंतर मंतर पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो शायद नीट के प्रोटेस्ट के तहत इतनी उसको तवज्जो नहीं मिल पाई। किस तरह ये तो हमारी तो मैंने पहले भी कहा था, ये तो हमारी शुरुआत थी। हम भी जानते हैं ना, अब एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था। लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे। हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके सिलसिला चलता रहेगा जब तक। और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट में सदन के अंदर बार बार ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। हम मरकज़ की हुकूमत को यही बात याद दिला रहे हैं कि वादा पूरा करिए। आप क्या कहना कर्नाटका के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने आज कहा कि अगर प्लॉट पाने वाले लोग 5 साल के अंदर घर नहीं बनाते हैं तो उनकी सरकार बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पहले के सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड और सहकारी समितियों जैसी एजेंसियों द्वारा आवंटित प्लॉट वापस ले लेगी और ब्याज के साथ भुगतान की गई रकम वापस कर देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम का मकसद खाली प्लॉट को कचरा डंपिंग ग्राउंड बनाने से रोकना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार से प्लॉट पाने वालों की जिम्मेदारी है कि वे घर बनाएं और अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल करें। शिव कुमार ने यहां हेब्बल जंक्शन के पास फ्रीडम फ्रॉम वेस्ट अभियान शुरुआत करने के बाद पत्रकारों से कहा, चाहे बीडीए का प्लॉट हो या कॉरपोरेशन का, मालिक को यह पक्का करना होगा कि वह साफ सुथरा रहे। इसलिए प्लॉट मिलने के 5 साल के अंदर घर बनाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो या तो दुगुना टैक्स लगाया जाएगा या प्लॉट वापस ले लिया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज तमिलनाडु में कहा कि बीजेपी परिसीमन करने की कोशिश कर रही है। परिसीमन का मकसद लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करना और तमिलनाडु के लोगों की राजनीतिक ताकत छीनना है। यह बीजेपी की साजिश है। जो कोई भी परिसीमन का समर्थन करता है वह तमिलनाडु और उसके भविष्य के साथ धोखा कर रहा है और आरएसएस और बीजेपी को तमिलनाडु के लोगों और उनके भविष्य पर हमला करने का मौका दे रहा है। ऐसा व्यक्ति 21वीं सदी का एटापन है। किसी भी तमिल व्यक्ति को परिसीमन का समर्थन नहीं करना चाहिए। हर तमिल व्यक्ति को परिसीमन का विरोध करना चाहिए। हर तमिल पार्टी और हर राष्ट्रीय पार्टी को सदन में परिसीमन को हराना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान के रोकथाम संशोधन विधेयक के पारित होने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि वंदे मातरम की रचना हुए 150 साल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री खुद को बहुत बड़ा देशभक्त बताते हैं। हालांकि आज़ादी की लड़ाई में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, फिर भी उन्होंने वंदे मातरम पर चर्चा के लिए सदन का 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया। अगर आप इतने ही बड़े देशभक्त हैं और आपने राष्ट्रगान और वंदे मातरम के अपमान के खिलाफ कोई बिल पेश किया है तो सदन में मौजूद रहना आपकी जिम्मेदारी थी। वंदे मातरम को 150 साल हो गए। उस उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री इतने राष्ट्रभक्त है, स्वतंत्रता संग्राम में उनका कोई योगदान नहीं है, फिर भी 2 दिन का एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का लगाया वंदे मातरम के ऊपर चर्चा करने के लिए। अगर आप इतने राष्ट्रभक्त हैं, वंदे मातरम से आप इतना प्यार करते हो और वंदे मातरम का एक बिल आपने लाया है, विधेयक लाया है राष्ट्रगान के अपमान के खिलाफ, वंदे मातरम के अपमान के खिलाफ, तो आपको सदन में उपस्थित रहना आपका कर्तव्य बनता था। लेकिन ये चर्चा चल रही थी वंदे मातरम पर, विधेयक पर चर्चा चल रही थी। मिस्टर मोदी उनके चैम्बर में बैठे थे, मिस्टर शाह उनके चैम्बर में बैठे थे, लेकिन सदन में नहीं आए वंदे मातरम के ऊपर अपनी भूमिका व्यक्त करने के लिए, क्या रिस्पेक्ट देने के लिए। ये तो सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने वंदे मातरम का अपमान किया है। उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ है 2 महीने पर, क्या कहना तो क्या है, मैं क्या कहूँगा, अमित शाह ने कहना चाहिए। पुणे में आए हैं रात को आकर बैठे हैं पुणे में,
बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं स्वागत के उनके। चाणक्य के नाम से वो हाँ, होर्डिंग्स लगे हाँ, जो निकाल दिए हाँ, गए। हाँ। जी। अब मोदी जी यहाँ बैठेंगे पुणे में और चाणक्य को वहाँ भेजेंगे कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ने के लिए। ये बकवास लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं। अब आतंकवाद को हम जम्मू कश्मीर में पाँव रखने नहीं देंगे। पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, अब वापस 2 लोग मारे गए, उससे पहले भी बीच में होता ही रहता है। लेकिन इतनी निर्लज्जता है, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलेंगे ये लोग, इतने डरपोक है ये सर लोग। क्या लगता है पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए इन सब चीजों के लिए? देखते हैं। इस्तीफा देना चाहिए, सरकार में रहने के लिए ये अब नहीं है। सर, अरे PM जाओ। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।